लगातार मेरा तो अभियान चल रहा है। विशेष कोई तैयारियां हैं नहीं, चुनाव जब आ जाएगा तब थोड़ा और सघन प्रचार हो जाएगा। देखिए 2-3 चीज़ें, सबसे प्रमुख बात जो नहीं हो पाई वो है इंदरगढ़ बाईपास। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन बाईपास नहीं करा पाया, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। देखिए सेवड़ा के विकास के लिए सबसे बड़ी कठिनाई तो थी हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। पब्लिक ने उनको भी वोट दिया, लेकिन नहीं, वो द्वेष भावना, उनको लगता था कि सेवड़ा में ज़्यादा विकास होगा तो विधायक खुश रह जाएगा, जो कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी ने तो अभी पाँव नहीं जमाए हैं। ठीक है, थोड़ा प्रचार प्रसार करने लगे, ऐसा तो मध्य प्रदेश में हर जगह कर रही है आम आदमी। मेरे प्रयासों से यहाँ सर्कल स्थापित हुआ, एससी ऑफिस स्थापित हुआ दतिया में, और 5 डीई हुए दतिया जिले में, जिनमें एक सेवड़ा में भी डीई का कार्यालय खुला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिजली के क्षेत्र में। 2 चीज़ें देखिए, तीनों का देखा जाए तो कॉमन मुद्दा तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई और भ्रष्टाचार। वो केवल दतिया विधानसभा की 3 सीटों में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कॉमन मुद्दा है। बिल्कुल पक्षपात किया है सेवड़ा में, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सब फ्री हैं, मेरी पार्टी के हैं, वो भी फ्री हैं। वो अगर टिकट मांगते हैं तो मांग सकते हैं, उनका अधिकार है। नमस्कार, यूडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपने अपने क्षेत्रों में प्रबल दावेदारों ने विजय की ताल ठोकते हुए अपनी दावेदारी शीर्ष नेतृत्व के पास प्रस्तुत की है। हम दतिया की सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में बात करेंगे, जहां पर वर्तमान विधायक व राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कुंवर घनश्याम सिंह जी शामिल हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे। तो कुंवर साहब जी, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 है और सेवड़ा क्षेत्र से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारियां हैं। मैं तो लगातार पिछले 5 वर्ष से जनता के बीच जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, और क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं को भोपाल में विधानसभा में मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, मंत्री जी के सामने मैंने रखी हैं। और लगातार मेरा तो अभियान चल रहा है। अब विशेष कोई तैयारियां हैं नहीं, चुनाव जब आ जाएगा तब थोड़ा और सघन प्रचार हो जाएगा। आपके कार्यकाल में ऐसा देखा गया है या ऐसी कौन सा कार्य है जो आप करना चाहते हैं जो अभी नहीं हुआ है और आगामी विधानसभा में करना चाहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें, सबसे प्रमुख बात जो नहीं हो पाई वो है इंदरगढ़ बाईपास। इंदरगढ़ हमारे यहाँ कस्बा है जिसके बाजार के बीच से स्टेट हाईवे निकलता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, रोज़ प्रतिदिन ट्रैफिक जैम, और शादी ब्याह के दिन तो 3-3 घंटा जाम हो जाता है, 4-4 घंटा जाम हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। धूल उड़ रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है लोगों को। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन बाईपास में स्वीकृत नहीं करा पाया, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, आप कहें तो वो भी बता दूं। तो सेवड़ा के विकास में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना देखना पड़ा? देखिए, सेवड़ा के विकास के लिए सबसे बड़ी कठिनाई तो थी हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, जो जीती तो नहीं थी, कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन उनने खरीद फरोख्त करके विधायकों की और सरकार बना ली थी। जब से वो सरकार बनी तब से सेवड़ा के विकास के लिए सरकार की तरफ से सहयोग बहुत कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक द्वेष भावना से काम करते हैं। जनता ने इन्हें भी वोट दिए थे, सांसद इनका जीता, दोनों नगर पंचायतें इनकी हैं, जनपद पंचायत इनकी है, जिला पंचायत इनकी है, उसमें पब्लिक ने उनको भी वोट दिया। लेकिन नहीं, वो द्वेष भावना, उनको लगता था कि सेवड़ा में ज़्यादा विकास होगा तो विधायक खुश रह जाएगा, जो कांग्रेस में होगा। ये सबसे बड़ी अड़चन रही। सेवड़ा में लगातार देखा जाता है बिजली की काफ़ी समस्या रही। देखिए, बिजली की समस्या सेवड़ा में इसलिए है कि धान का रकबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और समस्या केवल धान की फसल के समय आ रही है, गेहूँ की फसल के समय भी नहीं आ रही, प्रतिवर्ष आती है। और उसके लिए हमारी 1.25 साल की सरकार में बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। 8 नए 33/11 kV के सबस्टेशन स्वीकृत हुए थे एक ही विधानसभा में, जो बहुत बड़ी बात है। उनमें 5 बन गए, कुछ उसी 1.25 साल के कार्यकाल में बन गए थे, कुछ बाद में 1-2 साल में प्रारंभ हो गए थे। लेकिन उनमें से 3 नहीं हो पाए। 3 को भाजपा सरकार दोबारा जो आई, उनने आते ही 1 महीने के अंदर निरस्त कर दिया, कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर वो 3 बन गए होते और एक बड़ा 132/33 kV का बड़ा हाई पावर सबस्टेशन बनना था, 2 बनने थे, वो भी उस समय स्वीकृत हुए थे। लेकिन उस समय कम रहा, जब तक जमीन का चयन हुआ, प्रक्रिया हुई, तब तक सरकार गिर गई, वो भी उनने रोक दिए।
अगर ये सब उस सरकार के समय की स्वीकृति सब स्टेशन और हाई पावर स्टेशन स्वीकृत हो गए होते तो अब धान की फसल के समय कोई समस्या नहीं। सेवड़ा में अभी आम आदमी पार्टी थोड़ी सी सक्रिय दिख रही है और सेवड़ा में ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस का की जनता जो सेवड़ा की जनता है क्या विकल्प में के रूप में देखना पसंद कर रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो अभी पाँव नहीं जमाए हैं। ठीक है, थोड़ा प्रचार प्रसार करने लगे, ऐसा तो मध्य प्रदेश में हर जगह कर रही है आम आदमी पार्टी प्रचार। पहले विकल्प के रूप में बीएसपी जरूर थोड़ा दिखती थी, कोई भाजपा और कांग्रेस दोनों को वोट नहीं देना चाह रहा तो बीएसपी को अक्सर मिल जाता था, खासतौर से हमारे इलाके में यूपी से बॉर्डरिंग वाले जिलों में। लेकिन अब बीएसपी भी बहुत नीचे चली गई है। मायावती जी ने जो धोखा दिया है दलित समाज को और भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई है, उस वजह से अब बीएसपी में भी विश्वास लोगों का नहीं है, काफी नीचे चली गई है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि संजय दुबे का नाम जो चल रहा है आम आदमी पार्टी। नहीं, वो तो हर जगह कोई ना कोई नाम चलता है। ठीक है, संजय दुबे का टिकट घोषित हो गया है, इसलिए एक ही अभी टिकट घोषित हुआ है संजय दुबे, तो स्वाभाविक है उनने थोड़ा काम शुरू कर दिया, अपना नाम का प्रचार प्रसार। ज्यादा लोग जानते नहीं थे तो थोड़ा ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मेरा नाम हर गांव तक पहुंच गया। सेवड़ा क्षेत्र से ऐसी कौन सी उपलब्धि है आपके द्वारा जो जनता याद रखे? देखिए, कई उपलब्धियां। एक तो मैंने बिजली के क्षेत्र में बताया कि 5 सब स्टेशन 33/11 kV के स्वीकृत हुए और चालू भी हो गए, और 3 स्वीकृत हो गए थे लेकिन बाद में निरस्त हो गए। 2 स्वीकृत हो गए थे लेकिन वो रोक दिए गए। फिर भी जितनी उपलब्धि हुई बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, यहाँ दतिया में बिजली विभाग में केवल एक डीई होता था। मेरे प्रयासों से यहाँ सर्कल स्थापित हुआ, एसी ऑफिस स्थापित हुआ दतिया में, और 5 डीई हुए दतिया जिले में, जिनमें एक सेवड़ा में भी डीई का कार्यालय खुला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिजली के क्षेत्र में। 2 चीज़ें। इसके अलावा सेवड़ा नल जल योजना, जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन वो निरस्त कर दी गई थी। वर्ल्ड बैंक में प्रस्ताव गया था, वर्ल्ड बैंक ने उस प्रस्ताव से असहमत होकर निरस्त कर दिया था। उस प्रस्ताव को मैंने पुनर्जीवित करवाया और नए सिरे से स्वीकृति दिलाई। 28 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना सेवड़ा में स्वीकृत हुई है, जिसमें सिंध नदी पे एक स्टॉप डैम बनेगा, फिल्टर प्लांट बनेगा, टंकियां बनेंगी, सप्लाई पाइपलाइनें पूरी बदली जाएंगी सैकड़ों किलोमीटर की। ये बहुत बड़ा काम एक हुआ है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का भी निर्माण काफ़ी हुआ है। 5 PWD सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की जो बहुत ज़रूरी थी, कोई 8 किलोमीटर थी, कोई 4 किलोमीटर थी, कोई 2 किलोमीटर थी, वो स्वीकृत हुई। PMGSY में फेज़ 3 में 4 बहुत महत्वपूर्ण सड़कें स्वीकृत हुई, 2 13-13 किलोमीटर की, 2 4-4 किलोमीटर की, उनसे भी लाभ हुआ। ये सारी उपलब्धियाँ मेरी रही। इस बार दतिया की तीनों विधानसभा सीट को देखा जाए कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस का मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, तीनों का देखा जाए तो कॉमन मुद्दा तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई और भ्रष्टाचार। वो केवल दतिया विधानसभा की 3 सीटों में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कॉमन मुद्दा है। दूसरी बात, जनता के समस्याओं के प्रति टोटल बेरुखी भाजपा के लोगों की, भाजपा के नेताओं के द्वारा लूट खसोट में लग जाना, भ्रष्ट अधिकारियों को पदस्थ करना और जनता से दूर होना, ये सबसे बड़े मुद्दा हैं। उसके साथ साथ भौतिक विकास के भी मुद्दे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सड़कें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है। इन क्षेत्रों में भी लोग असंतुष्ट हैं, इनमें भी काम होना है। बीजेपी ने लाडली बहना योजना और कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना चलाई है। आगामी विधानसभा में कितनी साबित हो सकती है नारी सम्मान योजना कारगर? देखिए, क्या है, सवाल विश्वसनीयता का है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी विश्वसनीयता खो बैठे, जनता उन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जब से बना है तब से सबसे असत्य बोलने वाला, झूठ बोलने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो शिवराज सिंह चौहान है। झूठी घोषणाएं करते हैं वो, इसलिए उनकी लाडली बहना योजना के बारे में सबको मालूम है कि केवल 2-3 महीने तक दिया जा रहा है। उनको मालूम है उनकी सरकार जा रही है। अगर उनको मालूम होता कि उनकी सरकार फिर बन रही है तो कभी योजना नहीं लाती। 18 साल से क्यों नहीं लाई योजना? मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले से क्यों नहीं लाए, 3 साल पहले से क्यों नहीं लाए, 1 साल पहले भी क्यों नहीं लाए? केवल चुनाव के कुछ महीने पहले ला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, जनता जानती है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की साख है जनता के बीच, विश्वसनीयता है। 1.25 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किया, जो कहा सो किया, जो वादे किए, वचन पत्र में जो था उसको पूरा करने में उन्होंने अहम कदम उठाए, इसलिए उनकी विश्वसनीयता जनता में है। आज नारी सम्मान योजना पर इसीलिए जनता विश्वास कर रही है कि हाँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये योजना जरूर लागू होगी। लगातार आपके द्वारा कहा जाता है कि वर्तमान सरकार ने सेवड़ा के विकास में पक्षपात किया है, किस प्रकार से देखते हैं आप? बिल्कुल पक्षपात किया है। सेवड़ा
मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, सड़कों के मामले में है, सेवड़ा दतिया जो स्टेट हाईवे है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। दतिया जिले की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। वो छोटी सड़क है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने बहुत मांग की, लेकिन पोरसा से ये हाईवे शुरू होता है, भोपाल तक जाता है स्टेट हाईवे। पोरसा से सेवड़ा तक तो स्वीकृत हो गया, बन के तैयार भी हो गया। 36 फुट चौड़ा रोड, हमारा 18 फुट चौड़ा है। मैंने हम लोगों ने खूब मांग की, लेकिन नहीं किया स्वीकृत, क्योंकि मुख्य रूप से सेवड़ा को लाभ होना है। जैसा मैंने बताया, सेवड़ा में पावर स्टेशन, स्वीकृत पावर स्टेशन 3 उनने कैंसिल कर दिए। 2 जो हाई पावर स्टेशन है वो स्वीकृत थे, उनमें हीला हवाली चाहिए चल रही है, कैंसिल तो नहीं हुए, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाए। और बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं, सड़कें हैं, स्वास्थ्य के संबंध की। और सबसे बड़ी चीज, सिंध नदी में बाढ़ आने से 2 साल पहले 3 पुल बह गए थे, महत्वपूर्ण पुल। आज तक भी वो बन के तैयार नहीं हो पाए। अभी 1 माह पूर्व मुख्यमंत्री जी आए और 1 पुल का सेवड़ा में शिलान्यास कर दिया। आप ये देखिए, 2 साल बाद तो उनको लोकार्पण करने आना चाहिए था। वो पक्षपात है, वो केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सेवड़ा में कांग्रेस का विधायक है, उनको श्रेय न मिल जाए। आपकी ही पार्टी के एक बड़े नेता कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, वो सेवड़ा से ही चुनाव लड़ने की बार-बार आम सभाओं में भी कहते हैं। क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सब फ्री हैं, मेरी पार्टी के हैं, वो भी फ्री हैं। वो अगर टिकट मांगते हैं तो मांग सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन टिकट अगर नहीं मिला उनको, तो मुझे पूरा विश्वास है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2018 में आपने चुनाव जीता। जी। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 में आपको मंत्री, यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया देखिए, जाएगा। सुनने में आ रहा है। चुनाव जीतना एक अलग बात होती है। जनता के बीच आपने काम किया है तो आप चुनाव जीत सकते हैं, जीतेंगे। पार्टी की अगर छवि अच्छी है तो चुनाव जीतेंगे। लेकिन मंत्री बनना नहीं बनना, ये टोटल मुख्यमंत्री के ऊपर होता है। ये मुख्यमंत्री का डिस्क्रिप्शन होता है। सरकार उनको चलानी है, टीम उनको बनानी है। वो जिसे योग्य समझते हैं या विश्वसनीय समझते हैं, या उसमें थोड़ा सा ये भी देखा जाता है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। परसेंटेज भी देखा जाता है, कितने सामान्य वर्ग के हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST हैं। तो तमाम सारी चीज़ें देख के मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो ये तो एक भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो मैं भविष्यवाणी कर दूं कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन बनूंगा तो एक दायित्व देंगे तो उसका निर्वहन करूंगा निश्चित रूप से। तो आपने अभी सुना कुंवर विधायक घनश्याम सिंह जी को, जो सेवड़ा से विधायक हैं वर्तमान में, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी वह अपनी पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। और ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि सेवड़ा से टिकट किसको दिया जाता है।